उन लोगों के सामने बहुत खुश रहिए ना जो आपको पसंद नहीं करते हैं। विश्वास मानिए आप सभी, अगर उन लोगों के पास खुश रहेंगे ना, वो लोग ना जीते जी मर जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत कड़वा बात है। दुनिया में ना जाने कितने सारे लोग हैं ना, ये सोच कर ना अपना खुशी खुद के हाथों से छीन लिए कि दुनिया क्या सोचेगी। सही बता रहा हूं, ये सोच करना कितना लोग अपना खुशी, आया हुआ खुशी अपने हाथ से छीन लिए। भाई दुनिया के बारे में मत सोचो, आपको जो भी करना है दिल से करिए, परिवार के बारे में सोचिए, सारा जिंदगी खुश रहेंगे। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी से 2 से 3 क्वेश्चन पिछले क्लास का पूछता हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका बहुत अच्छा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास आप सभी बिल्कुल देख पाए, बिल्कुल फ्री में। और क्लास सुबह में 8 बजे चलता है। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, जो मैंने आपको कल करवाया था। विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाते हैं ये आपको बताना है। और दूसरा, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये तो आपको बताना ही बताना है। और ये भी बताना है ना, वो पहला देश कौन सा है जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था, ये भी आपको बताना है। पहला देश जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था और हाल फिलहाल में कौन सा देश है जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, यह आपका क्वेश्चन था। और एक बात क्लास स्टार्ट करवाने से पहले बोल दूं, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना 99 में आप ये स्टैटिक जीके 1500 नहीं 1800 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। और जीएस के क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में ये जितने भी टॉपिक आपको बोर्ड में दिख रहे हैं ना, ये हर एक टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जो आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना ही जाना है, निश्चित है भैया। ये सब टॉपिक एग्जाम से पहले पढ़कर ही जाएंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर कर कर। और एक बात लीजिएगा वही लोग जो पढ़ना, वरना 99 का कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि ना ये 99 से बहुत ज्यादा ना इसके पीछे हम बहुत मेहनत किए हैं। तो बाबू लेना तो पढ़ना, तब एग्जाम देने जाना आप सभी। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है, विश्व रेबिस दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दिवस ना हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। एक ऐसा दिवस जो अक्सर एग्जाम में आप सभी से पूछता है। अब एक बात आपसे पूछेगा ना डायरेक्ट एग्जाम में, हमें यह बताइए इस बार का यानी 2021 का थीम विषय क्या है। तो आप बोलिएगा भैया हमको याद है, रेबिस तथ्य डर नहीं है, रेबिस फैक्ट नॉट फियर। और इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लें, ठीक है आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, कौन है ये भैया, ये कौन है महिला ढोकला। क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, निम्बाबेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली अध्यक्ष बन गई है। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाए और लास्ट में बैन बोल दे तो बोलेंगे भैया चारू से, भाई सारू से। ये सब गुजरात में ज्यादा होता है ना। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका ए, गुजरात। अच्छा, गुजरात के बारे में अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप सब बता दीजिएगा ना। भैया आप तो करवा दिए हैं 1 हफ्ता पहले, और पिछले 4-5 महीना से डेली क्लास में करवा रहे हैं, तो भैया याद है ना। नहीं, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं ना भाई, एक बार आप मेरे पीछे पीछे चिल्ला कर बोलना, और आप 1 महीना क्लास देखो, आप बोलोगे भैया हमको भी याद हो गया। ये सच्चाई है, तो चिल्लाओ मेरे पीछे पीछे एक बार। गुजरात का लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, चिल्लाइए या कमेंट लिखिए। विधानसभा सीट 182। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रश्मि और मनर भाई छाया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। जिला कितना है, 33। और स्थापना दिवस कब है, 1 मई 1960 को। अब कल दोबारा आएगा ना गुजरात के बारे में कल क्वेश्चन, और मैं बोलूंगा राज्यपाल कौन है, तो कल भी मुंह ताकिएगा, बोलेंगे कल तो हम देखे नहीं थे। मैं बोलो डेली बोलो, चिल्लाओ मेरे पीछे पीछे, क्योंकि जो भी करंट अफेयर बनता है ना बाबू, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसी भी देश के बारे में या किसी भी राज्य के बारे में बनेगा। और करंट अफेयर दुनिया के बाहर, धरती के बाहर थोड़ी ना बनेगा। यही सब तो पढ़ना है डेली। राज्य के बारे में क्वेश्चन बनेगा या देश के बारे में क्वेश्चन बनेगा, तो जब जब आता है तब तब बताता हूं। तो
तो मुझे तो याद हो गया है, जो नए देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं। आप मेरे पीछे पे चिल्ला कर बोलो, कमेंट लिखो, 10 दिन का बोलेंगे भैया हमको भी याद होने लगा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सबसे ऊंचाई पर 12,500 फीट की ऊंचाई पर ना एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह चार्ज हो सके। यह कहां पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 12,500 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहां पर? तो काजा। यह कहां पर है? तो यह है आपका कहां पर? स्पीट वैली में, यानी स्पीट घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एसएससी अक्सर, एसएससी का रेलवे भी कभी कभार पड़ोसी देश के बारे में पूछ देता है। तो याद रखिएगा, हाल ही में ना ये आतंकवादी देश यानी पाकिस्तान और क्या? चीन, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है, और उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज, यानी शॉर्ट में बोला जाए तो आपका जेट 221। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? आपका चीन। बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है क्वेश्चन से। ठीक है, जहां मुझे लगेगा क्या क्या बताना है उतना ही बताऊंगा। और 10 से 12 मिनट करेंट अफेयर, इतना 10 से 12 मिनट बहुत है, बहुत ज्यादा है डेली के लिए। देखो, गुलाब नाम का चक्रवात किस राज्य के तट से टकराया है? आंध्र प्रदेश। बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना है। इससे ज्यादा क्या पढ़ना है भैया? जो गुलाब चक्रवात है, ये गुलाब नाम जो दिया गया चक्रवात को, ये किस देश के द्वारा दिया गया है, ये आप पढ़ना। ये पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप बोलिएगा आतंकवादी देश पाकिस्तान ने नाम दिया गया है गुलाब। ठीक है, कैसे निकला है गुलाब का नाम? तो गुलाब का नाम निकला है आपका गुलआब। ठीक है, गुलआब, यहां से निकला है गुलाब। याद रखना, बस इतना याद रखना, गुलाब जो चक्रवात है वो आंध्र प्रदेश के तट से टकराया है। गुलाब जो चक्रवात है उसका नाम पाकिस्तान दिया गया। बस और कुछ नहीं पूछेगा जी, बस क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन पढ़ो इतना कि 10 दिन के बाद भी क्लास याद है हमें। अगला क्वेश्चन, अच्छा आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा। 11 राज्यसभा सीट बस 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और आपका गुजरात में है। राज्यसभा सीट 11। ठीक है, विधानसभा सीट यहां पर 175 है। अरूप कुमार गोस्वामी यहां के मुख्य न्यायाधीश है। जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहां के राज्यपाल हैं। 13 जिला है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था किसका? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने। 100 फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाला इतिहास रच दिए कौन सा खिलाड़ी है? जो कार रेसिंग गेम होता है ना, मैंने पूरा लिस्ट आपको दिया है, पूरा लिस्ट। ठीक है, पढ़ लेना, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। 100 फॉर्मूला रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? इतिहास रख दिया है, तो नाम क्या है इसका? लुइस हैमिल्टन नाम है इनका। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, हाल ही में ना इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स, रशियन वाला, रसिया में जो कार रेसिंग गेम हुआ है ना, वो भी इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बन गया है ना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? कौन सा है भैया? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि करंट अफेयर याद रहे। अगर मेरा करंट अफेयर की बात करेंगे, एक महीना में 350 के लगभग क्वेश्चन करवाते हैं। 12 महीना में कितना हो जाएगा? मोटा मोटी 12 3 3600, 4200 के लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप बोलेंगे एग्जाम के समय भैया उतना क्वेश्चन याद नहीं है, 200 क्वेश्चन करवा दीजिए ना, 300। बाबू आप डेली करंट अफेयर 1-1.5 घंटा क्यों पढ़ते हैं? जब आपको पता है डेली 10-12 का जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पढ़ो उतना करंट अफेयर कि आपको 10 दिन तक याद रहे। करंट अफेयर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन आपको पूरा 10 मिनट अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर जो है वो व्यवस्था की है? याद रखिएगा, भारत जो है ना बाबू, जो भूटान है ना,
भूटान भूटान के लिए ना छोटे छोटे सैटेलाइट का, छोटे छोटे उपग्रह का ना बनाने में, निर्माण करने में ना कौन सहायता करेगा? तो इंडिया करेगा। और इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया की तरफ से कौन करेगा? एकदम याद रखना, इसरो। कौन? इसरो सहायता करेगा छोटे छोटे सैटेलाइट बनाने में भूटान के लिए। अच्छा, इसरो का गठन कब हुआ है? तो एकदम याद है भैया, टेंशन मत लेना, आप पूरा याद करवाए हो, 15 अगस्त 1969 को है। इसरो का चीफ कौन है? के सिवन। और इसरो का प्रमुख हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? बैंगलोर में है। ठीक है। अच्छा, देश के बारे में आपको बताते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन आपका ये है, भूटान के बारे में आपका बताना। आसान है बाबू, भूटान के बारे में बताना। पड़ोसी देश से जानकारी सबको पता होना चाहिए। तो भूटान के प्रधानमंत्री का नाम लोटे शेरिंग, बता दिए ना। चलो भूटान का ना आप मुद्रा बताना, बता दीजिए, मन कर अभी बोल दे, आप बताना भूटान के मुद्रा आप बताना। ठीक है, और राजधानी बताइएगा, दोनों चीज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 21 का खिताब किसने जीता है? एकदम नाम याद रखिएगा आप सभी, फुमुजिले मलाम्बो नुबुका, क्या नाम है? और ये कहां की रहने वाली है? दक्षिण अफ्रीका की, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पार्क खोला जा रहा है, कहां पर? तो नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब अगर अलग क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, 430 विधानसभा सीट है 403। मुनेश्वर नाथ भंडारी यहां के मुख्य न्यायाधीश है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। 75 जिला है यहां पर, और 24 जनवरी को मनाते हैं स्थापना दिवस। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, सभी को एक लाइक करिएगा, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा, अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने देश का भी। इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और एक भी क्लास आपका मिस ना हो। जय हिंद।